मैसेज जनरल आसिम मुनीर के नाम पे है, और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद सबसे बड़ी पार्टी है, और शहबाज शरीफ और ये पीडीएम की हुकूमत जो है, ये बदकिस्मती के साथ पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर रही है, और उससे वो अपने शहबाज शरीफ और ये लोग अपने नापाक अज़ाइम निकालना चाहते हैं। ये इंशाअल्लाह ताला हम कभी नहीं होने देंगे, और ना ही सिपह सालार या जनरल आसिम मुनीर ये होने देंगे, क्योंकि फौज तब मजबूत होती है जिस वक्त अवाम उसके पास खड़ी हो, उसके पीछे, और इस वक्त 90% पाकिस्तान की अवाम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे खड़ी है। दूसरी अहम चीज़ जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बार कहते रहे हैं अपने वीलॉग्स में, अरेस्ट होने से पहले और उसके बाद हम लोग उनके वर्कर्स कहते रहे हैं कि 9 मई को उनको जिस वक्त अरेस्ट किया गया था, और उसके बाद जो वीडियो फुटेजेस कोर कमांडर हाउस की या बाकी जगहों की जो थी जीएचक्यू के सामने, बाकी जगहों पे वो वीडियो फुटेजेस गायब हो गई हैं, उनको सामने लाया जाए। इसी तरह 16 मार्च को जिस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ज़मान पार्क के घर के ऊपर धावा बोला गया था, और इत्तेफाक से मैं भी वहीं पे था, अलामा साहब भी थे, बाकी हमारे साथी थे, उस दिन भी वो वीडियो फुटेजेस मुख्तलिफ जगहों की उन्होंने गायब कर दी हैं। हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं और ये वीडियो फुटेजेस सामने लाई जाएं, और उसके बाद ये जिस वक्त 14 को हुआ था, 18 मार्च को जो वीडियो फुटेज जुडिशल कॉम्प्लेक्स में था, उसकी वीडियो फुटेजेस भी गायब कर दी गई हैं। आज तक वो मंजर आम पे नहीं आई, उनको पब्लिक होना चाहिए, और इसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जुडिशरी में जा रहे हैं एप्लीकेशन देने के लिए कि इनको पब्लिक करना चाहिए। उसकी वजह क्योंकि इसको छुपाना भी एक क्राइम है, एक जुर्म है। तीसरी अहम चीज ये है कि आपका 5 अगस्त का दिन कश्मीर के हवाले से भी जरूरी है, और हमारा जो एप्लीकेशन थी इस्लामाबाद जलसे के हवाले से, वो कल हाई कोर्ट ने जो चीफ कमिश्नर का ऑर्डर था, इस्लामाबाद चीफ कमिश्नर ने जो हमारा जलसा उसने मनसूख किया और इजाजतनामा वापस लिया पिछले महीने का, वो बल्कि इस महीने के 6 जुलाई का, वो उसने कहा है जी कि आप फिर करें, और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे हम लोग ऐलान करते हैं कि हम लोग अभी अप्लाई करेंगे कि 5 अगस्त को हम इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद में हमें इजाज़त दी जाए कि हम लोग जलसा आम करें, और ये भरपूर जलसा होगा इंशाअल्लाह। और इस जलसे की सरबराही जो है वो अली अमीन खान गड्ढापुर साहब करेंगे, जो कि चीफ मिनिस्टर केपीके हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ कि रिजर्व सीट, मखसूस सीटों के हवाले से उनके सामने मेरी बहन कंवल शौजब साहब ने अपने जो गुजारिशात थी वो रखी, और माइनॉरिटीज़ अक़लियती सीटों के हवाले से जो नाम थे मुझे मेरे साथी यहाँ पे लाल मली साहब ने दिए थे, वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सामने रखे। बाकी साथियों ने भी अपना इनपुट दिया और उन्होंने उस पर इत्मीनान और तसल्ली का इजहार किया। इसके साथ साथ कौम को हम लोग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से ये भी पैगाम देना चाहते हैं कि तैयारी करें नए जनरल इलेक्शन की। नए जनरल इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। इस मुल्क की चारों सूबों की जंजीर है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। ये पीडीएम हुकूमत, शहबाज शरीफ हुकूमत, मरियम नवाज हुकूमत, इनके तो छक्के छुट गए हैं, ये डूब गई है। यही वजह है कि इन्होंने फौज को आगे धकेल दिया अवाम के सामने, पीटीआई के सामने। नहीं होना चाहिए। डीजीआई एसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तर्ज पे हुई, नहीं होनी चाहिए थी। डीजीआई एसपीआर ने जो अज्यूम किया अपना रोल बैसियत फाइनेंस मिनिस्टर या बैसियत इंफॉर्मेशन मिनिस्टर या बैसियत इंटीरियर मिनिस्टर, वो इस चीज़ की अलामत है कि ये हुकूमत फेल हो गई है, और वो इस हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट थी, और अवाम और पाक फौज को कभी भी आमने सामने नहीं आना चाहिए। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अप्रिशिएट किया जो कौमी असम्बली में जो मेंबरान सेनेट और कौमी असम्बली इस वक्त अलामती भूख हड़ताल कैंप लगा रहे हैं,
اور اس پہ 3 چیزوں کا جو ہمارا مقصد ہے کہ ہمارے اسیران بشمول وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی اور سارے اسیران جو ہیں بشمول ملٹری کورٹس کے، ان کی رہائی کے لیے، مہنگائی کے خلاف اور پاکستان میں امن کے لیے، یہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک ہی واحد حل ہے کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے، جس کا بھی بتایا۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ بھی میسج ہے سب پاکستان قوم کے لیے کہ کل کا جو کال تحریک تحفظ آئین پاکستان نے دی ہے اس کو بھرپور کامیاب بنائیں، باہر نکلیں، پرامن احتجاج کریں۔ ہمارے جتنے احتجاج ہیں وہ پہلے بھی پرامن رہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پرامن ہی رہیں گے۔ اور پنجاب کا میرے بھائی یہاں پہ احمد خان بچر صاحب موجود ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی میں ہمارے ایم این ایز کے رول کو، ان کی کارکردگی کو، ہمارے پنجاب اسمبلی کے ایم پی ایز کی کارکردگی کو اور بالخصوص ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب میں احمد خان بچر کی کارکردگی کو بہت اچھے الفاظ میں سراہا اور اپریشیٹ کیا۔ بہت شکریہ۔ اس کے بعد میں کول شوذب صاحبہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بات کر لیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح عمر ایوب صاحب نے بتایا کہ یہ جو حکومتیں ہیں، یہ جو 17 سیٹیں جیتنے کے بعد فارم 47 کی بیساکھیوں پہ کھڑی جو حکومتیں ہیں پنجاب کی اور نیشنل اسمبلی کی، ان کی جتنی سازشیں ہیں وہ تو انہوں نے بڑی اچھی طرح بتا دی۔ دوسری سازش جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو تو پولیٹیکل ٹارگیٹنگ کی جا رہی ہے، لیکن ساتھ میں بشرا بی بی کی جو ٹارگیٹنگ کی جا رہی ہے وہ انتہائی شرمناک ہے اور انتہائی افسوسناک ہے۔ وہی ٹاؤٹس جنہوں نے عدت کیس بنایا، جس کا میں سب سے بڑا نام اس ملازم کا ہے جو خان صاحب کے گھر میں کام کرتا تھا، اون چودھری، اور وہاں پہ بہت سارے کام تھے جو یہ کیا کرتے تھے۔ جہانگیر ترین صاحب کی پرسنل ملازمتوں سے یہ ملازمین تھے جو ادھر آئے تھے، اور اون چودھری صاحب جو ہیں وہ اپنے ساتھ 2 اور اسسٹنٹ، جو ایک تو جہانگیر ترین صاحب کے پاس کام کرتا تھا عمران شاہ، اور اس کا دوسرا بھائی انعام شاہ کو لے کر آئے تھے۔ اور وزیر اعظم بننے کے بعد جب خان صاحب کو معلوم ہوا کہ انعام شاہ جو ہے اون چودھری کا اسپانسر، وہ 2 جگہوں سے تنخواہیں لے رہا ہے، تو پھر انہوں نے اس کو وہاں سے ہٹا دیا تھا یا نکال دیا تھا۔ تو یہ کرپشن کی ان کی داستانیں پرانی ہیں اور نکلتی آ رہی ہیں۔ اب یہ دیکھیے، آپ ان کا لیول چیک کریں کہ جس وقت بشرا بی بی کو ٹارگٹ کیا گیا تاکہ عمران خان صاحب کو توڑا جا سکے یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ساتھ ساتھ ان کی تذلیل کی جا سکے، بزدل لوگ ہوتے ہیں جو گھر کی عورتوں کے اوپر جا کر الزامات لگاتے ہیں اور ان پہ اٹیک کرتے ہیں۔ تو یہ جو بزدلین، نہیں میں تو ان کو کچھ اور کہتی ہوں، بزدلوں کی بھی کوئی نہ کوئی ایتھکس ہوں گے جو خواتین کو اتنے گھٹیا طریقے سے ٹارگٹ کرتے ہوں اور گھر کی پردے دار خواتین کی تذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بزدل نہیں ہوتے ہیں، ان کے لیے کچھ اور الفاظ ہوتے ہیں جو میں اب نیشنل ٹی وی پہ بولنا نہیں چاہ رہی ہوں۔ تو اون چودھری صاحب اور ان کے جو ملازم انعام صاحب تھے، اون چودھری بن گیا عدت جیسے گھٹیا غلیظ کیس میں اپروور، اور وہاں جا کے جھوٹی گواہیاں دیتا رہا، اور انعام شاہ جو ہے وہ توشہ خانہ جیسے کیس میں وہ جا کر بنا ہوا ہے اس وقت اپروور، اور جھوٹی گواہی کی بنیاد پہ، اس جھوٹے کیس کی بنیاد پہ بشرا بی بی کو اس وقت جو ہے وہ حبس بیجا میں یا انلیگل ڈیٹینشن میں رکھا گیا ہے، اور مقصد صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے ذہنی ٹارچر کیا جائے، ان کو توڑنے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ ان کی دی ہوئی جو ڈیلیں ہیں یا ڈائلاگ ہے، جو ان کو یہ ڈائلاگ کہتے ہیں ایکچولی میں ڈیل ہوتی ہے، اس پر کسی طریقے سے آ جائیں۔ سو لہٰذا ہم یہاں پر یہ ضرور بتائیں گے کہ بشرا بی بی نہ صرف یہ کہ فارمر خاتون اول ہیں، پورے پاکستان کی خواتین بشمول پی ٹی آئی کی خواتین ان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اس طرح کے جھوٹے کیسز جیسے عدت کیس میں پاکستان تحریک انصاف سمیت خواتین نکلی، اس گھٹیا کیس میں، اس توشہ خانہ کیس میں اس وقت تک خواتین نکلیں گی، احتجاج کریں گی جب تک کہ یہ جھوٹا کیس ختم نہیں کیا جائے گا۔ اور سن لیں وہ جھوٹے اپروورز جو خواتین کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، بلو دا بیلٹ کامنٹس کرتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں کہ پاکستان میں چاہے سول سوسائٹی کی خواتین بے شک سوئی رہیں یا کوئی اور جو عورتوں کے حقوق کی خواتین جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بے شک ستو پی کے سوئی رہیں، لیکن یہ پولیٹیکل ورکرز، یہ خواتین جنہوں نے پورے 1.5 سال سے ٹارچر برداشت کر رہی تھی، جیلوں میں بھی رہی ہیں، باہر بھی تشدد برداشت کیا ہے، وہ اپنے حق کی آواز کے لیے کھڑی ہوں گی، وہ بشرا بی بی کے حق کی آواز کے لیے کھڑی ہوں گی۔ ریزرو سیٹس کا بھی میں بتا دوں،
बहुत ज़्यादा शोर और हंगामा मचा हुआ है सोशल मीडिया पे। खान साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो ख़वातीन खड़ी रही हैं डट के और जिन्होंने जो है वो कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की हैं उनको बराबर तरीके से देखें और एक बैलेंस तरीके से जो है वो लिस्ट जो है वो उनके पास जा रही है। हमने उनको बताया भी है, उनकी इंस्ट्रक्शंस भी थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विमेन विंग में भी हिस्सा नहीं है और मुख्तलिफ प्रोटेस्ट में मुख्तलिफ जो हमारी ये पूरा 1-1.5 साल का सफ़र है 9 मई के बाद जिसमें वो बहुत अच्छे तरीके से सामने आई हैं, उन तमाम ख़वातीन को इंशाअल्लाह ताला मौका देंगे। नाम हमने उन्हें बहुत सारे बताए हैं, उन्होंने खुद भी बहुत सारे नाम हमें दिए हैं, उसके मुताबिक जो है वो इंशाअल्लाह लिस्ट फाइनल होगी। उमर अयूब साहब सेक्रेटरी जनरल साहब की सरबराही में इसको फाइनल किया जाएगा और जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक। एक सेकंड मेरे भाई, एक सिर्फ मैं बात करूं कि हमारे साथी हाजी इम्तियाज साहब को कल शाम को MNA साहब को अपनी वो बीमार वालदा को देखने गए थे, उनको एंटी करप्शन और इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों ने उठाया, उसको हम लोग शदीद अल्फाज में कंडेम करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब में हमारे MNAs और MPs के खिलाफ एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है वो एक्टिव हुआ है और उनको प्रेशराइज करने के लिए उनको ये पता होना चाहिए कि हमारी जितनी की जितनी एफिडेविट्स हैं वो इलेक्शन कमिशन में जमा हो गई हैं और उन्होंने हर जगह पे मुख्तलिफ ये लोग आके उनको क्या कहते हैं ब्राइब्स और रिश्वत जो है वो ऑफर कर रहे हैं। पीछे हो जाएगी अलामा साहब अभी बात करेंगे, उसके बाद अलामा साहब आइए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पाकिस्तान की सरजमीन के मादर वतन के गैरतमंद शुजा बहादुर और बाहिम्मत बेटे से मुलाकात की जिसे बेगुनाह बगैर किसी जुर्म के कैदी करने की कोशिश की गई है, जेल में रखने की कोशिश की गई ताकि आवाम से डिटैच हो जाए, पाकिस्तान के आवाम उससे दूर हो जाएं। लेकिन ये नाकाम हो चुके हैं, ये हार चुके हैं। वो आवाम के दिलों में रहने वाला है और दिलों में रह रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आप देखें कि जो लोग हम पर पहले रजीम चेंज के सिलसिले में मुसल्लत हुए और नाकाम, उसके बाद 8 फरवरी में जो हारा हुआ लश्कर था, शिकस्त खुर्दा लश्कर, लालची बुज़दिल और इंतहाई हकीर लश्कर, इन्होंने फॉर्म 47 पर मुसल्लत किया। वो इंतहाई उसका खोखलापन सामने आ चुका है, आवाम की निगाहों में गिर चुके हुए हैं। ये जो बजट दिया है आवाम पर, एक आइटम क्या उसे कहते हैं महंगाई का बम गिराया इन्होंने, ये आवाम से लाताल्लुक, ये आवाम से इंतकाम ले रहे हैं। इन्होंने इनको वोट नहीं दिया है, आवाम से ये इंतकाम का वोट बजट था, आवाम की नजरों में गिर गए, हार चुके हुए हैं। अब ये कैसे बाकी रह सकते हैं? इनकी तो ग्राउंड ही नहीं है, पाँव जमीन पर ही नहीं है। इनका एक ही हरबा है कि पाकिस्तान के आवाम को, PTI को फौज से लड़ाया जाए। हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। यानी ये चाहते हैं कि सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाए। और मैंने एक आम बंदा जो अभी हुकूमत में है और बड़े ओहदे पर है, मैंने सुना है कि एक जमाने में वो कहा करता था कि पाकिस्तान ने टूटना है और सिंध और बलूचिस्तान मैंने लेना है। इस तरह के लोग बैठे हुए हमारे ऊपर। लिहाजा मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से कहता हूँ, उसकी लीडरशिप से कहता हूँ कि सबको होश के नाखून लेने चाहिए। और पाकिस्तान के अवाम और फौज पाकिस्तान के अवाम के अंदर में से है। इनको लड़ाना यानी पाकिस्तान को तबाह करना, वतन से दुश्मनी करना, क्योंकि अवाम से लड़कर कोई जीत नहीं सकता। ये इनका हरबा है हारे हुए लश्कर का। ये किसी के कंधे पे रख के चलाना चाहते हैं। पहले इनके कंधे पे रखा गया, अब ये रखना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों से बचना चाहिए और होश के नाखून लेने चाहिए। पाकिस्तान बचाने का वक्त है इस वक्त। मैं पाकिस्तान के तमाम अवाम से कहता हूँ, ये लिसानी मसल की लड़ाइयाँ लड़ने का वक्त नहीं है, ये पार्टीज की लड़ाइयाँ लड़ने का वक्त नहीं है, ये पाकिस्तान को बचाने का वक्त है। और आप देख लें कि बन्नू में हर जगह कोशिश की जाती है। 9 मई में भी ऐसे ही हुआ है। 9 मई अगर सच्चे होते ये लोग तो जो CCTV फुटेजेस हैं लेके आते सामने, क्यों छुपाई हैं? 9 मई एक प्लान था, जिसे कहते हैं ना लंदन प्लान का हिस्सा था। लिहाजा पाकिस्तान के अवाम को ये बात जान लेनी चाहिए कि हमने अपने वतन को बचाना है। और जो लोग अपने वतन के अहम इदारों को तबाह करने चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम नहीं चाहते तबाह हों। लेकिन जब मुतवल्ली ही अपने जिस बाजार का वो मुतवल्ली है उसका एहतराम ना करे तो बाकी लोग भी नहीं करते। आपको चेंजिंग लानी पड़ेगी, अपनी जगह तब्दील करनी पड़ेगी।
माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा, मुल्क की खातर, वतन की खातर, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट की खातर और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की खातर। हम अगर बाहर निकलते हैं तो वतन की खातर। इमरान खान पाकिस्तान की बाइंडिंग फोर्स है, पाकिस्तान के 90% अवाम पाकिस्तान की बाइंडिंग फोर्स है, और बस लिहाजा हम इस रास्ते पे खड़े हैं, चलते रहेंगे और इंशाल्लाह जीत अवाम की है, डटे रहने वालों की जीत है, बुखलाओं की जीत नहीं है। जिसने बजट बनाया है उसको मेडल नहीं, उसको जेल में होना चाहिए था। जिन्होंने आज का जी सारा करतूत किया मुल्क को तबाह, ये जेल में होने चाहिए थे। लेकिन ये लालच के कैदी, ये हवा हवस के कैदी, ये इक़्तिदार के कैदी, ये पता नहीं कितने जिंदानों के कैदी हैं। हारा हुआ लश्कर है। इंशाल्लाह अवाम अब देखना जल्द ही इस लश्कर का जनाजा उठेगा, दुनिया देखेगी कि ये निशान इबरत बनेंगे ये लोग। ये अल्लाह का कानून है कि जुल्म की रात बिलाकर खत्म होती है और अदल का सवेरा तुलू होता है। फिरौन कहाँ है, नमरूद कहाँ है, शद्दाद कहाँ है, कारून, यजीद कहाँ है, ये भी उन्हीं के साथ जाएंगे इंशाल्लाह। उमर अयूब साहब, सारी मरकजी क़यादत आज अंदर जेल गई है खान साहब से मिलने, तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन वो भी उनके भी मरकजी। एक बात मैं कहना चाहता था, कल जुम्मा है, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमने निकलना है, जीबी से लेकर पाकिस्तान के आखिरी कोनों तक। ये कल वतन के लिए निकलना है, पाकिस्तान के लिए निकलना है, जुल्म के खिलाफ निकलना है, गरीबों के खिलाफ निकलना है, बजट में जो जुल्म है उसके खिलाफ निकलना है, खान के साथ देने के ऐलान के लिए निकलना है इंशाल्लाह। आज आपकी मुलाकात हुई है, जो बात आज कल की जा रही है, जो मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा है कि वो GHQ के बाहर पुरअमन तौर पर मुमकिन गिरफ्तारी की उन्होंने कॉल दी थी, इस हवाले से कोई वजाहत की उन्होंने? जी बिल्कुल की है, पर अभी जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें हमने वाजे किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे लीडर ने हमेशा पुरअमन कॉल दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, पुरअमन पार्टी है, और हम लोग जो हमारा आईनी और कानूनी हक है उसको हम लोग हमेशा एक्सरसाइज करेंगे। कभी भी नहीं कहा कि GHQ में घुस जाके आग लगाओ, कभी नहीं कहा कि कोर कमांडर हाउस में चले जाओ, कभी नहीं कहा कि किसी जगह आग लगाओ। ये तारीख है हमारी और PTI की, कभी आग नहीं लगाते, कभी डंडे लेके नहीं आते। ये वो लोग आप जानते हैं जैसे मैनिपुलेट करते हैं, अपने बंदे घुसेड़ते हैं, अपनी मर्जी के फिर इक़दाम करवाते हैं, फिर ब्लेम करते हैं। ये जो झूठे लोग होते हैं, हारे हुए लोग होते हैं, इस तरह की साजिशें करते हैं। ये आप डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने एज प्रेसिडेंट पंजाब उन्होंने वस्त लगाया, किसी को कोर कमांडर हाउस में अंदर जाने से रोक रही थी, पर बदकिस्मती के साथ जो वहां पे ये पूरा एक प्री प्लान था तो वो सामने आपके आ गया। जनाब इलेक्शन कमीशन ने PTI के 39 सरकार को कौमी असम्बली का मेंबर करार दे दिया है, उसका नोटिफिकेशन जारी कर रही है। आपकी जो सर्द जंग इलेक्शन कमीशन से थी, क्या वो खत्म होने को आ रही है? नहीं देखिए, वाजे चीज है, हम लोग डे वन से हम लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो गलत इंटरप्रिटेशन आइन की थी और कानून की थी और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की थी, जो हमारे फुल बेंच ने डिक्लेयर किया था, जजेस ने डिक्लेयर किया था, उसके ऊपर फेल फॉर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके चारों कमिश्नर्स मुस्ताफियों और उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आपने इलेक्शन की बात की, ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 10 दिन जो है मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, इलेक्शन का लदम करार दिए जाने के भी चांसेस नजर आ रहे हैं, क्या कहते हैं? ख्वाजा आसिफ तो पहले भी फॉर्म पर एक फ़ोन कॉल की वजह से आया था, व्हाट्सएप की वजह से आया था जनरल बाजवा का, अभी भी आया। उसका क्या है, उसने तो रेहाना डार साहिबा से इलेक्शन हारा हुआ है, पहले भी उस्मान डार साहब से हारा था, अभी भी हारा हुआ है, उसकी क्या वैल्यू है? PTI भी कह चुके हैं, आपके बहुत सारी कमेटियां भी बनी मुज़ाकराती, सलमान अकरम राजा ने भी कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, इसके ऊपर क्या पेशरफ्त है, क्या आप मुज़ाकरात करेंगे और किस ग्राउंड पे करेंगे? मुज़ाकरात के लिए जब हमारे MNAs को वो अंदर कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब यहाँ पे जो काम कर रही है वो वाज़े तौर पे गैर कानूनी गैर आईनी चीज़ है। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के लोग आके हमारे लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, इस माहौल में किस तरह मुज़ाकरात कौन करेगा? वो बादाम खा के आया कर, ठीक है जी होया तेरे बिल्कुल ठीक हो।